नमस्ते छोटे दोस्तों। एक और जादुई कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक प्यारी लड़की रिया, एक जादुई आम का पेड़ और एक बहुत खास सीख के बारे में। सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ खड़ा था। उसका तना मोटा और मजबूत था और उसकी शाखाएं चारों ओर ऐसे फैली थीं जैसे वो सबको गले लगाना चाहता हो। गर्मियों में उस पर सुनहरे पीले आम लटकते थे जो छोटे छोटे सूरज जैसे चमकते थे। रिया को ये पेड़ बहुत पसंद था। वो दयालु और जिज्ञासु थी। उसे पक्षियों, फूलों और तितलियों के बारे में सवाल पूछना अच्छा लगता था। लेकिन कभी-कभी जब उससे कोई गलती हो जाती तो वो उसे मानने से डर जाती थी। हर सुबह रिया अपने मिट्टी के घर से दौड़ती हुई पेड़ के पास आती और उसकी छाया में खेलती। उसकी माँ हमेशा प्यार से कहती, रिया, ध्यान से खेलना। गांव के लोग कहते थे कि ये पेड़ जादुई है। वो बहुत पुराना है और सुंदरपुर की हर बात जानता है। रिया अक्सर पेड़ से कहती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसे क्या पता था कि ये पेड़ सच में बोल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई सच छुपाता है। एक दिन दोपहर को आसमान नीला और साफ था। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के पास उड़ रही थी। रिया पेड़ के नीचे खेल रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े चमकते हुए आम पर पड़ी। वो आम सबसे सुंदर था। वो नीचे की एक शाखा पर लटक रहा था। रिया खुशी से बोली, वाह, ये आम तो बहुत मीठा होगा। उसने चारों ओर देखा। पेड़ के पास कोई नहीं था। पक्षी पेड़ के नीचे उनके लिए रखे मिट्टी के छोटे बर्तन से पानी पी रहे थे। रिया को अपनी माँ की बात याद आई। रिया, पेड़ पर पत्थर मत फेंकना। लेकिन आम बहुत लुभावना लग रहा था। रिया ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। उसने धीरे से कहा, बस एक बार। उसने पत्थर फेंका। आम तो नहीं गिरा, लेकिन पत्थर जाकर पानी के घड़े से टकरा गया। घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। रिया घबरा गई। ओ नहीं, माँ नाराज हो जाएंगे। उसने धीरे से कहा। उसने टूटे हुए बर्तन को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और चिंतित हो गई। उसने सोचा, अब उसे क्या करना चाहिए। तभी रिया की माँ फूलों की टोकरी लेकर वहां आई। वो टूटा हुआ घड़ा देखकर रुक गई और प्यार से पूछा, रिया, ये कैसे टूटा? मुझे नहीं पता। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। अचानक पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं, लेकिन वहां हवा नहीं चल रही थी। एक शांत और गहरी आवाज सुनाई दी, रिया, सच दिल को हल्का करता है, झूठ दिल को भारी कर देता है। रिया की आंखें बड़ी हो गईं। पेड़ बोल रहा था। उसे अपने सीने में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे सच में उसका दिल भारी हो गया हो। पक्षी चहचहाने लगे। सब कुछ शांत हो गया। रिया समझ गई कि झूठ बोलने से उसे अच्छा नहीं लग रहा है। रिया ने गहरी सांस ली। उसके गाल लाल हो गए। वो बोली, माँ, मैंने आम तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था। वही पत्थर घड़े से टकराया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही उसने सच बोला, कुछ जादुई हुआ। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे शांत हो गईं। ठंडी हवा चली और वही चमकता हुआ आम धीरे से टूटकर रिया के पैरों के पास गिर गया। रिया का दिल अब हल्का और खुश था। माँ मुस्कुराई और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन सच बोलना बहुत जरूरी है। रिया ने सिर हिलाया। मैं अपने पैसे से नया घड़ा खरीदूंगी, उसने कहा। पेड़ की पत्तियां धूप में चमकने लगीं, जैसे वो भी खुश हों।
रिया ने उस दिन सीखा कि सच्चाई बोलना ही असली बहादुरी है। अगली सुबह सुंदरपुर पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। हरे खेत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। रिया एक नया मिट्टी का घड़ा लेकर पेड़ के पास आई। उसने उसमें साफ पानी भरा और पक्षियों के लिए रख दिया। पक्षी खुशी से चहचहाने लगे। माँ दूर से देख रही थी और गर्व से मुस्कुरा रही थी। रिया ने वो आम उठाया जो पेड़ ने उसे दिया था। उसने उसे धोकर माँ के साथ मिलकर खाया। रिया हंसते हुए बोली, ये आम बहुत मीठा है। माँ ने प्यार से कहा, ये आम इसलिए मीठा है क्योंकि इसमें सच्चाई की मिठास है। रिया ने पेड़ को गले लगाया और धीरे से कहा, धन्यवाद। पेड़ की पत्तियां हल्के से हिलने लगीं, जैसे वो कह रहा हो, हमेशा सच बोलना। उस दिन के बाद रिया कभी सच बोलने से नहीं डरी और सुंदरपुर का वो जादुई आम का पेड़ सबको याद दिलाता रहा, सच हमेशा जीवन को मीठा बना देता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।